फिर आपका जो प्रश्न था कि पुनर्जन्म पर है, एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन इसको जो है हम लोग कभी भी ये नहीं कहते कि आप मान लीजिए, क्योंकि बुद्ध का धर्म जो है स्वयं से अनुभव करने का धर्म है, कुछ भी मानने का तो है ही नहीं। भगवान बुद्ध कभी भी नहीं कहते कि मान लीजिए। भगवान बुद्ध तो साफ साफ कहते हैं कि मेरी शरण में भी ये मानकर मत चले आना कि भगवान बुद्ध बहुत सुंदर बोलते हैं, भगवान बुद्ध बहुत सुंदर दिखते हैं, भगवान बुद्ध का धम्म जो बहुत अच्छा है, बहुत सुना है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। सबसे पहले इस धम्म की जांच कर लेना, ये जांच कर लेना कि जो मार्ग बताया जा रहा है वो तुम्हारा कल्याण कर सकता है या नहीं कर सकता। जब ये जांच कर लो और तुम्हें लगे, ये पता लगे कि हाँ ये कल्याण हो सकता है, तभी तुम मेरी शरण में आना। क्योंकि अगर तुम बिना जांच किए, बिना संदेह मिटाए, बिना प्रश्न किए मेरी शरण में आ भी गए, तो तुम्हें मैं मार्ग बताऊंगा तो उस पर चल नहीं पाओगे, क्योंकि बिना श्रद्धा के कहाँ चल पाता आदमी। और जब जिस टीचर के भीतर, जिस बात के भीतर हमारी श्रद्धा आ जाती है, तो उसके बाद हमारा डेडिकेशन आता है, श्रद्धा से डेडिकेशन आता है। और जब हम किसी भी बात को, किसी भी काम को डेडिकेटेड हो जाते हैं, तो क्या होता है, काम हो ही जाता है। सीधी सी बात है, सफलता की तो और कोई दूसरी बात ही नहीं है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जो है पहले महामानव है, पहले महामानव। क्योंकि एक मैंने कहा था कि महापुरुष जो है समाज उनको जो है पागल ही कहता है। तो भगवान बुद्ध क्या कर रहे हैं, भगवान बुद्ध से पहले जो और भी लोग तपस्या करते थे ना, ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो काय के लिए करते थे वो, स्वर्ग की खोज के लिए, कि उनको स्वर्ग जाना है। और किस लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। और किस लिए, अप्सराओं के लिए। यही तो रहते हैं उनके खोज के विषय। लेकिन पहली बार जो है संसार में एक महामानव हुआ, जो ना तो स्वर्ग की खोज में गया, ना अप्सराओं की खोज में, ना सुख की खोज में। किसकी खोज में गया, दुख की खोज में गया वो। पहला व्यक्ति जो दुख की खोज में गया। तो समाज क्या कहेगा उसको, अरे पागल है, लोग तो सुख चाहते हैं और ये दुख चाह रहा है? तो क्यों चाह रहा है वो दुख जो है, पहले वो दुख को परिभाषित करते हैं, क्यों करते हैं। अगर ये मोबाइल जो है मैं किसी कमरे में रख दूं और आपको बोलूं कि जाओ मोबाइल ले आओ, और आप मोबाइल कभी देखा नहीं आपने, ले आओगे मोबाइल, नहीं लेके आओगे। लेकिन अगर मैं मोबाइल को थोड़ा परिभाषित कर दूं, उसको डिफाइन कर दूं, देखो मोबाइल ऐसा होता है, टच करो तो ऐसे लाइट जलेगी, चौकोर होगा, इतना बड़ा होगा, तो थोड़ी देर में ले ही आओगे। सीधी सी बात है ना। इसीलिए सबसे पहले हमें जो है दुख को पहचानना आना चाहिए। इसीलिए भगवान बुद्ध ने दुख को पहले डिफाइन किया, क्या कहा, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखं, शोक परिदेव दो मनस्यु पाया सापी दुखा, यम पी छंगने लवती तंपी दुखं, पिय ही विपयोगो दुखो, अपिय ही संपयोगो दुखा, संकितेन पचुपादान खंदापि दुखा। यानी कि जन्म लेना दुख है, दुख होता है। फिर रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मरना दुख है, प्रियजन जब बिछड़ते हैं तो दुख होता है, अप्रियजन जब मिलते हैं तो दुख होता है, जो चीज हम चाहते हैं नहीं मिलती है तो दुख होता है। कुल मिलाकर 5 स्कंदों से निर्मित ये शरीर दुखों का घर है। अब दुख को पता लग गया भाई दुख क्या है, तो दुख पता लग गया तो दुख को कोई अपने पास में रखेगा, दुख को नष्ट करेगा, उसके कारणों को नष्ट करेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने दुख का कारण क्या है उसको पहचाना। तो क्या बोलते हैं, अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिविसंग गह कारक विसंतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिठोसी पुनः गहंग नह कहासी सब बातें फासु कभग्गा गह कूटम विसंकितम विसंखार गतंग चित्तंग तणहान अंखय मत जगा। कि मैं अनेक जन्मों तक भटकता रहा, खोजता रहा, ढूंढता रहा, अनुसंधान करता रहा, और बार बार दुखों में पड़ता रहा। लेकिन हे घर बनाने वाली तृष्णा, अब मैंने तुझे देख लिया है, और अब तू दोबारा घर नहीं बना पाएगी, क्योंकि मैंने घर बनाने वाली तृष्णा यानी कि उसको नष्ट कर दिया है। मेरा चित्त संस्कार रहित हो गया है, संस्कार से मुक्त हो गया है। सीधी सी बात है। तो अब पुनर्जन्म का मतलब समझ में आ गया। पुनर्जन्म कैसे हो रहा है, जैसे ही हमारे भीतर तृष्णा उत्पन्न होती है तो पुनर्भव होने लगता है, वही पुनर्जन्म है। हम मर गए हैं तो मर के पीछे छूट रहा। क्योंकि अगर मैं किससे पूछूं आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों को तो अभी इतना ज्ञान नहीं है, सभी प्राणी जन्म लेते हैं, हम मनुष्य हैं, मनुष्य के अलावा बहुत सारे प्राणी, कुत्ते बिल्ली जानवर वगैरह सारे प्राणी हैं। तो प्राणी उत्पन्न क्यों होते हैं, क्या उद्देश्य है उनका, क्या मरने के लिए उत्पन्न होते हैं, हम क्यों जन्म लिया हमने, केवल मरने के लिए, बताइए मुझे। अभी हम लोग, आप लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करेंगे, फिर नौकरी करेंगे उसमें मेहनत करेंगे, फिर धन संपदा इकट्ठा करेंगे उसको बचाने में मेहनत करेंगे, फिर बच्चों को, फिर एक दिन मर जाएंगे। क्या मरने के लिए हमने जन्म लिया था, क्या इतनी मेहनत करने के लिए जन्म लिया था, बताइए। नहीं, जन्म का लक्ष्य है, उत्पन्न होने का लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है निर्वाण को प्राप्त करना। क्या बोले भगवान बुद्ध, कि मैं अनेक जन्मों तक भटकता रहा, जब भी जन्म लोगे तो क्या मिलेगा, दुख मिलना है।
लेकिन हम तो सुख के फेरे में फंसे हुए हैं। जैसे सुख आता है सुख तो दिखाई देता है, लेकिन उस सुख के पीछे भीतर जो है जो दुख है वो हमें दिखाई नहीं देता। ये चाय मीठी है और मैं डायबिटिक हूँ, मुझे उस चाय में जो रस है जो मीठापन है वो तो दिखाई दे रहा है, और मैं उस जो दुख है उसको भूल जाऊं तो फिर क्या होगा? मेरे दुख को कोई दूर कर सकता है? यही तृष्णा है, मेरे तृष्णा ही दुखों का कारण है। इसीलिए भगवान बुद्ध एक बात और कहते हैं, बताने से निहितानि चै सोमसानि भवति नंतनो ते सोत सता सुखे सिनो ते वे जाति जरूपगनारो, कि सुख के फेरे में पड़ा हुआ मनुष्य बार बार दुखों में आ गिरता है। सुख के फेर में हम जीवन में इतने दुख हैं उसको नहीं देखते हैं, लेकिन जरा सा सुख मिलता है तो उस सुख की चाह में फिर जीने के लिए उमड़ पड़ते हैं। ये तृष्णा हमें बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर करती है। खैर, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, इतनी ज्यादा भी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। हमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि महानतम विद्वान है और कोई मामूली विद्वान नहीं है, बहुत बड़े विद्वान है, अगर उनका अपमान करने का कोई कार्य कर रहा है तो वो मोदी, आरएसएस, अन्य लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका अपना समाज कर रहा है। क्योंकि उनके अपने समाज ने जो इस समाज के लिए जो बहुमूल्य बातें कही, जो कार्य करने के लिए कहा, जो मिशन चलाने के लिए कहा, उसको नहीं किया, नहीं चलाया, बल्कि उसके इतर बहुत कुछ कर, सब कुछ करेगा, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो बाबा साहेब ने कहा वो नहीं कर रहा है। इसीलिए आज मैं यहाँ इस परिसर में आया, जब मैंने पूछा कि कितने बौद्ध हैं, तो एक भी नहीं मिला, क्योंकि हमने जो है बाबा साहेब को समझा नहीं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मुझे जो है इस भारत को बौद्धमय करना है, और भारत के लिए बौद्ध धर्म बहुत जरूरी है, पूरी दुनिया के लिए बौद्ध धर्म जरूरी है। बौद्ध धर्म एक दवा है। भगवान बुद्ध जो है एक अपराधी को, एक चोर को, डाकू को अपराधी तो कहते ही हैं, साथ में क्या कहते हैं कि ये बीमार है। क्या बोलते हैं? ये बीमार है और बीमार का इलाज करना चाहिए। केवल बुद्ध ही कह सकते हैं ये बात, अन्य कोई नहीं कह सकता। अन्य तो कहते हैं कि ये अधर्मी है, इसको मार डालो, ये पापी है, पाप को नष्ट करो। पाप को नष्ट नहीं करते, वो पापी को नष्ट करते हैं। तमाम दुनिया भर के ग्रंथ जो है भरे पड़े हैं इन्हीं बातों से। पाप नष्ट नहीं होता किसी का, क्या नष्ट होता है? पाप ही नष्ट होता है। और भगवान बुद्ध क्या करते हैं? पापी को नहीं छूते, वो जो है उसके पाप को मार देते हैं। तो भगवान बुद्ध इसीलिए जब अंगुलीमाल डाकू को जब पता लगता है कि इतना हत्यारा है, इतना नुकसान कर रहा है, तो उसको जब जंगल में सुधारने के लिए जाते हैं, कोई सेना लेकर नहीं जाते, कोई हथियार लेकर नहीं जाते, निहत्थे जा रहे हैं, और निहत्थे जाकर उसको सुधार कर लेकर आते हैं। और जब कोई व्यक्ति सुधर जाता है, तो अंगुलीमाल सुधर गया तो समाज में वापस आया, पुनर्स्थापित हुआ, और उसी अंगुलीमाल ने पता नहीं कितने लोगों को सुधारा, कितने लोगों को जीवन दान दिया। एकमात्र उदाहरण है पूरी दुनिया में, दूसरा क्या उदाहरण नहीं है। श्री कृष्ण जी भी धर्म युद्ध करते हैं, लेकिन उनके धर्म युद्ध में क्या है? 5 गांव मांग रहे हैं कि भैया 5 गांव दे दो, ये धर्म का मामला है। धर्म का मामला था उनके लिए। किसका सपोर्ट किया उन्होंने? पांडवों का। पांडव धार्मिक थे क्या? बताइए मुझे। अभी मैं थोड़ी सी आलोचना इसलिए कर रहा हूं ताकि आलोचना करने मतलब होता है सुधार करना, आलोचना करने मतलब बुराई करना नहीं है। बुराई करने मतलब होता है हम झूठ साच कुछ भी बोलेंगे, बदनाम करना है। मैं बदनाम नहीं करना, बल्कि आंखें खोलने के लिए, समझने के लिए बात कर रहा हूं। क्या पांडव धार्मिक थे? और क्या दुर्योधन अधार्मिक था? एक विषय है या नहीं है? क्या जुआ खेलना धर्म होता है? क्या जुए में अपनी स्त्री को, अपने भाइयों को हारना धर्म होता है? तो श्री कृष्ण जी किसके साथ खड़े हैं? धर्म के साथ में या अधर्म के साथ में? और पूरा देश क्या कर रहा है? सोचिए। अभी नमन का अर्थ बताया, मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूं। ये मामूली नमन नहीं है, ये कोई हिंदू की तरह का पूजा पाठ नहीं है। पूजा का मतलब ही बदल दिया। भगवान बुद्ध ने क्या बोला था? असेवना च बालानंग पंडितानंद च सेवना पूजा च पूजनीयानंग एतक मंगल बुद्धमन, कि मूर्ख जनों की संगति मत करना, क्योंकि मूर्ख लोगों के साथ जाओगे तो उनकी मूर्खता का तुम्हें भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। पंडित जनों यानी विद्वान लोगों की, उन लोगों की जिनके पास आपका कल्याण करने के लिए कुछ न कुछ ज्ञान है, उनकी संगति करना। फिर पूजा से पूजनीयानंग, किसकी पूजा करनी है? जिनके पास आपका कल्याण करने के लिए कुछ ज्ञान है। आप अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं, शर्त है ना। जो स्टूडेंट अपने गुरुजन का सम्मान नहीं करता, क्या गुरुजन उसको कुछ ज्ञान देता है? ज्ञान तो बहुत है गुरु के पास, लेकिन सम्मान नहीं करा, जिसको नहीं दूंगा। तो जब सम्मान मिलता है तो गुरु जो है अपना ही ज्ञान नहीं, बल्कि ढूंढ ढूंढ के जहां ज्ञान होता है उसको भी लाके उसको दे देता है। कैसे? सम्मान से। तो भगवान बुद्ध जो पूजा का मतलब यही कह रहे हैं, ये नहीं है कि धूप बत्ती अगरबत्ती इससे करो वैसे करो, कुछ भी करो, उसको सम्मान फील होना चाहिए, क्योंकि उसके पास एक गुण है आपका कल्याण करने का। इसीलिए मैंने कहा कि ये धम्म जो है बहुत महत्वपूर्ण है।
इसीलिए हम लोग जो है इस धर्म का प्रचार करने के लिए निकले हैं। लेकिन इस धर्म का प्रचार तो पिछले 56 से हो रहा है, अभी तक भारत बौद्ध में क्यों नहीं हुआ? बाबा साहेब के साथ में जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया वो लाखों लोग थे, लाखों लोग थे ना। और कार्ल मार्क्स के साथ में जो है केवल 14 लोग हैं। तो 14 लोग बहुत कम होते हैं, और लाखों लोग अगर काम करते तो बहुत जल्दी भारत बौद्ध होना चाहिए था। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वे लोग केवल प्रतीकात्मक धर्म प्रचार कर रहे हैं। झंडा उठा लिया पंचशील का और कह रहे हैं, नारा लगा रहे हैं बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म का ये नारा करुणा मैत्री भाईचारा, क्या धर्म प्रचार हो जाएगा इससे? नहीं होने वाला। क्योंकि बुद्ध का धर्म जो है एक्सपीरियंस करने का धर्म है। जब आपको कभी कोई बीमारी होती है, दुख तकलीफ होती है, और कोई आप दवा लेते हो और दवा आपको फायदा करती है, फिर क्या करते हो? नहीं, फिर उसके बाद करते क्या हो? समाज में जिस जिसको तकलीफ होती है जाकर बताते हो ना खुद ही, वो पूछता नहीं फिर बताते हो। तो यही होता है, इसीलिए तो धर्म फैला है बौद्ध धर्म। जिन लोगों ने इसको एक्सपीरियंस कर लिया, खुद से एक्सपीरियंस किया, जिसको लाभ हुआ, वो फिर दूसरों को बताता है, यार देखो मुझे कितना लाभ हुआ, मेरा जीवन बदल गया। ऐसे ही हमने जो है ये कोर्स जो है, इसके ऊपर बहुत सारी पिक्चर्स भी हैं। ये कोर्स अब तक जो है 250 प्लस लोगों को करा दिया और उनका जीवन बदला। और हम ये गारंटी देते हैं कि जो ये कोर्स कर लेगा उसका जीवन ना बदले तो हमारी गर्दन पकड़ लेना। ऐसी गारंटी कोई डॉक्टर भी नहीं दे सकता, आपको दे सकता है क्या? लेकिन हम गारंटी दे रहे हैं, मेरा गर्दन पकड़ लेना। लेकिन एक कंडीशन है, अगर मैं आप लोगों को एक कार गिफ्ट कर दूं तो आपको फायदा होगा? होगा नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि कार को चलाना सीखना पड़ेगा। सही कह रहा हूं? अब कार आपने चलाना सीख तो फायदा हो ही जाएगा, हो जाएगा? तब भी नहीं होगा, क्योंकि कार को चलाना पड़ेगा। आप समझ में आ गई बात? तो ये कोर्स जो है पहले तो याद करना होता है। जब इसको याद कर ले, जैसे इनको याद है, ये जितने बच्चे छोटे छोटे याद है, यहाँ पर 5 साल से लेकर 80 साल तक के लोगों ने इस कोर्स को याद किया है। कोई बहाना नहीं किसी के पास कि मैं नहीं कर सकता। अनपढ़ महिलाओं ने, अनपढ़ पुरुषों से लेकर प्रोफेसर तक, पीएचडी तक लोगों ने इसको कोर्स को किया है और सबको फायदा हुआ है। एक छोटी सी घटना बताता हूं आपको कि कैसे फायदा होता है। हमारे एक साथी हैं, दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं। तो वो हमारे साथ में, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है तो पार्क में सुबह सुबह मिला करते थे, एक्सरसाइज कर रही। उसके बाद जो है यही धर्म की हम जो थोड़ी सी एक गाथा याद कर रहे थे। तो वो गाथा जो है उनको सुना रहे थे, वही सिखा रहे थे। उन्होंने सीख भी ली थी, याद कर ली थी, अर्थ भी याद कर लिया था। अकोछी मंगा बदी मंगा जिनी मंगा आसी में ये चत्तंग उपनहंती बेरंगते संग न संपत्ति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे लूट लिया, उसने जीत लिया, जो ऐसा अपने मन में रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। ये गाथा उनको याद करा दी थी। एक बार उनकी मैडम का फोन आया, प्रकाश जी घर पे आ जाइए। 3 दिन से बोलचाल नहीं है। अब सोचिए, 3 दिन से बोलचाल नहीं, कितनी गंभीर समस्या पैदा होगी। हम लोग घर पे गए तो वो ड्यूटी से वापस आए थे और मैडम उनके लिए पानी लेकर आई। तो क्या बोलते हैं कि अगर ये लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पर देकर मारता। इतना गंभीर समस्या। तो मैंने उनसे केवल एक बात पूछी कि आदरणीय जी ये बताइए, हम हर रोज सुबह सुबह एक गाथा याद करते हैं, उसका मतलब क्या है? बस इतना बता दीजिए। इतना पूछना था और उनके चेहरे से गुस्सा बिल्कुल छू, चेहरे पर मुस्कान आ गई। और उसके बाद वो पानी का गिलास लिया, पी लिया और बिल्कुल नॉर्मल। सोचिए क्या हुआ और क्या हो रहा है। क्या हमारे देश में, इस दुनिया में हर कोई इस समस्या से पीड़ित नहीं है? क्या हर एक घर में ये समस्या नहीं चल रही है? लेकिन हम तो बुद्ध के धर्म को प्रतीकात्मक लेके चल रहे हैं, सिंबॉलिक बना रखा है, पूजा पाठ करने के साधन बना रखा है। ये पूजा पाठ करने के लिए नहीं है, ये जीवन में अपना एक्सपीरियंस करने का है। हर क्षण जो है मैं क्या कर रहा हूं उसको समझने का धर्म। अगर इतना मैंने कर लिया तो मेरे जीवन से पाप कम होता रहेगा, पुण्य आता रहेगा। मतलब अच्छे जो काम है वो बढ़ेंगे और गलत काम जो है कम होते रहेंगे। फिर मेडिटेशन पर आधारित है। केवल बुद्ध ने ये टेक्निक दी है। अभी आपको कोई भी आपका बुजुर्ग जो है जब काम करने के लिए कहता है, क्या बोलता है? ध्यान से करियो। ध्यान मतलब क्या होगा? विथ फुल फोकस। जो काम दिया उसी पे फोकस रहना चाहिए। अब ये फोकस हमारा अधूरा है, इसीलिए हमारी स्टडी कम है। अब जो लोग जर्नल क्लास से कंपटीशन करते हैं, जो एग्जाम देते हैं, उनकी रैंक कितनी जाती है? उनके लिए नंबर कितने चाहिए? बहुत ज्यादा चाहिए। हम लोग को रिलैक्स मिलता है तो कम नंबर चाहिए। ऐसा क्यों? हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है क्या? क्वालिटी है क्या? नहीं है, सब कुछ है हमारे अंदर, लेकिन हम अपने भीतर की क्वालिटी को पहचान नहीं पा रहे। बुद्ध के धम्म को जो अपना लेगा, इस पे हमने लिखा है, देखिए, क्षमा करना सीखिए, सहनशील बनिए, धैर्य रखिए, अप्रमादी रहिए। अप्रमादी क्या है? जो मैंने संकल्प ले लिया, जब तक वो संकल्प पूरा ना हो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यही तो एक कारण है। हमारा लक्ष्य ही छोटा होता है। लक्ष्य क्या है? एससी की कितनी लिस्ट आती है? इतनी, हाँ बस इतना लेना है। अब वो उतना भी ना पाता।
अगर जनरल वाले का लक्ष्य क्या है, उतना, और भाई उतना नहीं आ गया तो नौकरी मिलेगी, उतना है, उससे ज्यादा लेना है लक्ष्य। बाबा साहब कहते हैं लो एम इज क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है। कहने के लिए आदरणीय साथियों, बच्चों बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। मैं आप लोगों का, ठंड का समय है, मुझे पहले ही आगाह कर दिया गया था आदरणीय मुरारी जी ने, फिर भी मैंने आप लोगों का इतना बहुमूल्य समय लिया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपको जो भी कष्ट हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति जो है सच्चाई से कृतज्ञ होइए, कृतज्ञता को समझिए, उस कर्तव्य बोध को समझिए। अगर आप लोग इसको समझ गए, इस मूवमेंट को समझ गए, तो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत जल्दी सफल होगा। नहीं समझे तो सफलता तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, 2014 में उनको सत्ता मिली थी। 100 साल तक उन्होंने जो है मेहनत करी, अनवरत मेहनत की, और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई, सामाजिक कार्य किया, धार्मिक कार्य किया। और उनका जो कार्य है वो झूठ पर और कल्पनाओं पर आधारित है। झूठ पर और कल्पनाओं पर आधारित कार्य को भी उन्होंने समाज में फैला दिया, और हमारा कार्य सच्चाई पर आधारित है। बताइए, एक भी बात मैंने गलत कही आपको? कितना इंपॉर्टेंट बातें कही, लेकिन इसका प्रचार नहीं हो रहा है। जब इसका प्रचार नहीं होता, फैलेगा क्या? झूठ का प्रचार हो, झूठ फैलेगा, सत्य का प्रचार हो, सत्य फैलेगा। सीधी सी बात है। सत्य बड़ी जल्दी हार मान जाता है, क्योंकि सत्य को मानने वाले लोग, अच्छे लोग जो हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, संघर्ष से हत्या डाल देते हैं। लेकिन चोर उचक्के और झूठ बोलने वाले लोग कभी हथियार नहीं डालते, कभी सरेंडर नहीं करते, दिन रात लगे रहते हैं, तो कामयाब होते हैं। सीधा सा मूल मंत्र है। तो ठीक है, मैंने अपनी बात समाप्त कर दी है। और जिन लोगों को ये कोर्स करना है, ये पंपलेट मुझसे ले ले, और अपना जो है नाम नंबर मुझे लिख कर दे दीजिए। आप जो है इस कोर्स में जो है, बहुत छोटा कोर्स है, 2-3 दिन लगेंगे, आराम से करें, और कराएंगे हम। जिम्मेदारी हमारी है, हम केवल ये कहते हैं अपनी सहमति दीजिए। आप बोलिए कि आपको रात के 12 बजे टाइम है, तो रात के 12 बजे आपकी व्यवस्था करेंगे। वैसे हमारी गूगल मीट चलती है, गूगल मीट से सबको सिखाया है। सुबह चलती है 5 से 8, दोपहर को 3 से 4:30 चलती है, शाम को जो है 7 बजे से 10 बजे चलती है। गूगल मीट जुड़िए, आप केवल 15 मिनट एक बार वाचन करिए और क्विट कर दीजिए। स्टूडेंट्स है ना, आपका टाइम नहीं खराब करेंगे, ठीक है ना। और जब ये आप कोर्स कर लेंगे और इसको आप समझ लेंगे, फिर दूसरों को भी कराइए, बताइए दूसरों को कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे समाज का मिशन क्या है, बाबा साहब का मिशन क्या है, हम लोग हमारे दुख कैसे दूर हो सकते हैं। तो इससे हमें दोनों दुख दूर होने वाले हैं। राजनीतिक दुख जो है वो भी दूर होगा, और जो आध्यात्मिक दुख जो है, मानसिक दुख जो है, वो भी दूर होगा। तो ठीक है, मैं अपनी बात की समाप्त करता हूँ। बहुत साधुवाद, धन्यवाद।